क्लास 11 अवतरण पर आधारित एक क्वेश्चन आंसर हम आपको लिखवा दिए हैं। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि अवतरण देखिएगा कि माँ मैं कानपुर जाऊँगी। कानपुर में क्या है? आश्चर्य से कुंती ने पूछा। गौरी वहाँ बच्चे हैं। माँ ने उसी स्वर में कहा, बच्चे कैसी बात करती हो? गौरी पागलों की सी। कहानी और कहानीकार का नाम बताइए, उसका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है वक्ता का परिचय दें। तीसरा है कानपुर में बच्चे कौन हैं? गौरी का उनसे क्या संबंध था? लास्ट क्वेश्चन है कि इस वार्तालाप के आलोक में गौरी का चरित्रांकन करें। तो बच्चों इसका आंसर होगा पहले क्वेश्चन का कि कहानी का नाम गौरी और कहानीकार का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा कि वक्ता का नाम गौरी है, वह बाबू राधा कृष्ण की इकलौती संतान है। उसकी अवस्था 19 वर्ष की है। वह एक सुंदर युवती है और उसके माता पिता उसके विवाह के लिए योग्य वर की खोज में हैं। वे अपनी बेटी का विवाह किसी सुयोग्य वर के साथ करना चाहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कानपुर में बच्चे कौन हैं? गौरी का उनसे क्या संबंध था? तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कानपुर का संबंध सीताराम जी से है। वहाँ उनके 2 बच्चे हैं। जब गौरी के माता पिता उसके लिए योग्य वर की खोज कर रहे थे तो सीताराम जी का भी प्रस्ताव आया था। सीताराम जी एक दुहाजू थे जिनकी पहली पत्नी से 2 बच्चे थे। वे एक देशभक्त थे और इसी क्रम में उन्हें जेल भी जाना पड़ता था। गौरी के माता पिता ने नायब तहसीलदार को चुनते हुए सीताराम जी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, परंतु इस समय गौरी सीताराम जी के देश प्रेम के सामने झुक जाती है और कानपुर जाकर उसके बच्चों का पालन करने की बात करती है। तो बच्चों इस तरह से ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके लास्ट क्वेश्चन इस वार्तालाप के आलोक में गौरी का चरित्रांकन कीजिए। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है कि गौरी का चरित्रांकन कीजिए। ये जो हम इसके आंसर में बताएंगे आप उसी को और भी कहानी के आधार पर पढ़कर गौरी का चरित्र चित्रण भी कर सकते हैं। तो सुनिए एक बार इस क्वेश्चन के हिसाब से कि गौरी 19 वर्षीय सुंदर सुशील तथा आज्ञाकारिणी कन्या है। वह अपने माता पिता के द्वारा प्रस्तावित वर को चुनना अपना कर्तव्य समझती है। जब उसके लिए सीताराम जी के रूप में एक देशभक्त दुहाजू को वर के रूप में चर्चित किया गया तो उसके मन में भी देशभक्ति का संचार होने लगा। उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि वे अपनी सुंदर कन्या का विवाह 2 बच्चों के पिता से करें, जिसकी आयु 35 से 36 वर्ष थी। गौरी जब सीताराम जी को 1 वर्ष के लिए जेल भेजने का समाचार पढ़ती है तो माता पिता द्वारा निश्चित नायब तहसीलदार का वर ठुकराकर सीताराम जी के बच्चों को संभालने का निर्णय ले लेती है। यह उसके उच्च चरित्र, ममता और देश प्रेम के लिए बलिदान देने की भावना का प्रमाण है। तो बच्चों इस तरह से ये अवतरण पर आधारित ये आपको 2 क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया गया, 2 अवतरण पर आधारित, और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको 2 लिखवा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है जो कहानी है उसको आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा और उसी के आधार पर वो
सारे क्वेश्चन आंसर आपके लिखे जाएंगे। तो ये इतना जो डिक्टेट किए हैं हम, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी लाइन इसमें ऐड करनी है, कुछ जोड़ के अपने शब्दों में लिखना है, तो आप उसको मिलाकर इस आंसर को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरह से गौरी चैप्टर का ये सारे चीज़ें आज कंप्लीट हो गई। अब आगे का ग्रामर पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।